आप सभी सुन रहे हो अनुराग की वाणी। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हो, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करके प्रेस कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा आज की कहानी पर चलते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लाइट जाने से स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई और घूम अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ उस रात को और भी डरावनी बना रही थी। व्योमेश लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर अपनी ही धुन में कुछ गुनगुनाता बढ़ता जा रहा था। गौरी कब से पति के इंतजार में बेचैन बार बार घड़ी देखती। अचानक पास की चर्च से घड़ी ने 12 घंटे बजाने शुरू कर दिए। वो चौंक गई। ओह, 12 बज गए, ये अभी तक नहीं आए। अचानक तेज आवाज में डोरबेल ने उसे डरा दिया। वो दरवाजा खोलने दौड़ी। सामने नशे में धुत व्योमेश खड़ा था। वह चिल्लाते हुए बोला, बहरी हो गई थी, कब से बेल बजा रहा हूं। गौरी रुआसी हो उठी। अभी लाइट आई है एकदम, तभी आ गई सुनते ही। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर उनका 4 साल का बेटा मोहक उठकर आ गया और रोने लगा। व्योमेश ने भद्दी सी गाली देते हुए उसे चुप कराने को कहा। गौरी बहुत दुखी रहने लगी थी कि इतना प्रतिभाशाली अच्छा आदमी उसका पति व्योमेश जब से लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तब से चिड़चिड़ा रहने लगा और अब तो अमानवीय व्यवहार भी करता। किसी से पता करके आया था कि कोई पहुंचे हुए महाराज हैं, वो सबकी मन मुराद पूरी कर देते हैं। उनके लिए ना तो पैसे की दिक्कत है, न किसी ऐशो आराम की। उनके पास एक जादुई छड़ी है जिससे सब चीजें मिनटों में मिल जाती है। गौरी समझा समझा के थक गई थी कि ऐसा कहीं होता है क्या? जो भी मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा। ऐसे कोई जादुई विद्या सीखना तांत्रिक का काम होता है। पढ़ा लिखा इंजीनियर ये कैसे अंधविश्वास में जकड़ गया था। खाना खा के व्योमेश बड़े मूड में था। आज गौरी के गले में बाहें डालकर बोला, डार्लिंग, मैं बहुत बुरा हूं ना, तुम्हें बहुत रुलाता हूं। गौरी अवाक हो उसका बदला मूड समझने की कोशिश कर रही थी कि वो बोला, कल हम सब घूमने चलेंगे एक साथ। कितने दिन हो गए कहीं नहीं गए। कहाँ? गौरी पूछ बैठी। मुझ पे भरोसा नहीं? थोड़ी तसल्ली से बोला वो। नहीं नहीं, वो बात नहीं। गौरी उसकी तेज पकड़ में कसमसाई और फिर लाचारगी से खुद को ढीला छोड़ दिया। अगली रात पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ खुलकर चांदनी बिखेर रहा था। गौरी, उसका बेटा मोहक व्योमेश के साथ चहकते हुए मेले का आनंद उठा रहे थे। आज तो व्योमेश गौरी की सभी छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में लगा था। अब गौरी भी खुश थी। फिर वो कोई शरबत लाया और गौरी को पीने के लिए दिया। गौरी को उसे पीते ही चक्कर आ गया और वो व्योमेश की बाहों में झूल गई। इतनी देर से जैसे इसी बात का इंतजार था व्योमेश को। तेज कदम बढ़ाते हुए वो मेरे बेटे नन्हे मोहक को लेकर महाराज गुरु घंटाल के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। एक सहायक ने पूछा, तो तुम तैयार हो? बलि भी साथ लाए हो ना? व्योमेश ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हामी भर दी और मासूम मोहक की तरफ इशारा कर दिया। वो बोला, इस बात की गारंटी तो है ना? फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना महाराज? सहायक बोला, बाबा की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है मूर्ख। जो कह दिया वो होकर रहेगा। थोड़ी देर में वो महाराज के सामने था। बड़ा विशाल कमरा, चारों ओर बड़े बड़े कंकालों के अवशेष लटके हुए थे। बीच में अग्निकुंड में तेज लपटें उठ रही थी। तीव्र ध्वनि में मंत्रोच्चार चल रहा था। एक तरफ एक बड़ी खोपड़ी में लाल रक्त भरा हुआ था
गुरु घंटाल की लाल रक्तम आंखें शून्य को निहार रही थी। व्योमेश पल भर को घबरा गया। अपने बच्चे की आंखों को उसने ढक दिया। वो पूरी ताकत से उसके सीने से लगा हुआ था। सहायक ने व्योमेश के हाथ में खंजर दिया और अपने बेटे की बलि चढ़ाने का हुक्म दिया। व्योमेश कांप गया, पर अब जुबान दे चुका था। मन की इच्छाएं पूरी होने की बेसब्री ने उसे अंधा कर दिया था। एक ही झटके में अपने बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसका पूरा शरीर खून की छींटों से नहा गया। जय हो की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। हो ये आवाज निकालते हुए कुछ चुड़ैलें अठास करने लगी। व्योमेश को अगले आदेश के अनुसार रक्त के तालाब में स्नान करना था। वो यंत्र चालित सा सब करता रहा। जब होश में आया तो उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि क्या मैं जादुई शक्ति सीख चुका हूं? सहायक ने कहा, आपकी बलि अब पिशाच बनकर हमेशा आपके साथ है। इससे जो मांगोगे मिलेगा। अचानक उसके बच्चे की आकृति एक पिशाच के रूप में प्रकट हुई, जिसे देख व्योमेश की चीख निकल गई। डर के वो बेहोश हो गया और वो पिशाच उसे झिकझोड़ कर हिला रहा था। हुक्म मेरे आका, क्या चीज हाजिर करूं? व्योमेश को होश आता है। वो सहम के आंख खोलता है तो देखता है उसका अपना बच्चा पिशाच बन के उसके सामने खड़ा है और हुक्म की तामील करने को बेताब है। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे क्या मांगी। ये उसने क्या कर दिया? बच्चे होते हैं तो आदमी 10 चीजें खरीद कर लाता है। अब वो किसके लिए क्या मांगे? उसकी पत्नी हैरान है कि उसके पति को क्या हो गया है। ये अकेले में किससे बोलते रहते हैं। लाखों बार वो पूछ चुकी है कि उनका बच्चा कहाँ है, पर व्योमेश कोई जवाब नहीं दे रहा है। कभी फूट फूट के रोने लगता है और कभी गुस्से में चीखने। उसकी पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों और क्या हो रहा था। वो खाना बनाती और पूरे दिन खाने को लेकर बैठी रहती और व्योमेश एक भी निवाला मुंह में नहीं डालता। वो टकटकी लगाए शून्य में ताकता रहता। जरा कभी भी खाने को होता भी तो उसके बच्चे का पिशाच उससे कहता, पापा भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो उसे खिलाना चाहता था। उसकी पत्नी रोने लगती कि ये खाने की बजाय हवा में हाथ क्यों लहरा रहा है। उसे ना कोई और दिखता ना सुनाई देता। दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती। व्योमेश कहता कि हमारा बच्चा तुम्हें दिखाई नहीं देता, और वो रोती कि पति के दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, जिससे वो बहकी बहकी बातें करते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग ये समझने लगे कि बच्चे की मौत का गम व्योमेश को खाए जा रहा है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। खुद व्योमेश तंग आ चुका था, लगातार उस पिशाच से जो किसी भी कीमत पर उसका पीछा ना छोड़ता। हर वक्त उससे कहता, पिताजी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। यही रट लगाए रखता। बहुत खोजबीन के बाद वो महाराज उसे मिले। व्योमेश गिड़गिड़ाया था, कृपया मुझे इससे मुक्त कर दें, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनकी पहुंच से बाहर की बात है। अब तो कोई नया शिकार चाहिए था व्योमेश को, अपनी तरह का, जो इस तरह की सिद्धि चाहता हो। व्योमेश अपने बनाए जाल में खुद फंसता गया। दिनों दिन वो कमजोर होता रहा, सारे दिन अपने गलत कर्मों का नतीजा भुगतता। हालांकि वो उस पिशाच रूपी अपने बालक की भूख दूर करके अपनी कोई भी इच्छा मनवा सकता था, पर हैरत इसी बात की थी कि उसमें अब रुपया पैसा पद की किसी भी चीज की कोई चाह नहीं बची थी। बस वो चाहता था इस पिशाच से मुक्ति। व्योमेश दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा था। उसकी भूख प्यास भी कम होती गई। वो सूख के कांटा बन गया। उसकी पत्नी गौरी दिन रात रोती। पहले अपने बच्चे मोहक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। वो समझती कि शायद उसका अपना बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया है। इसी से मानसिक संताप की वजह से उसके पति की यह हालत हुई है। वो अक्सर अपने पति व्योमेश को कहते सुनती, बेटा तुम मुझसे क्या चाहता है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। उसे लगता कि इनके दिमाग को गहरा सदमा लगा है, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। जब वो व्योमेश से कुछ पूछना चाहती,
वो उसे कुछ ना बता पाता, बस अजीब सी हरकतें करता। अपने बेटे को खो चुकी गौरी की बस यही कामना थी कि किसी तरह अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सके। एक दिन अपने पति के कमरे में उससे कुछ कागज मिले, जिनमें उसने उस बाबा के यहाँ जाकर जो बातें की थी उनका ब्यौरा था। पल भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो क्या उसके पति ने खुद ही अपने बच्चे को मारा है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरकर पिशाच बन जाए और आपकी इच्छा पूर्ति कर सके? गौरी का दिमाग घूम गया। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसके मन से बार बार ये आवाज आती कि उन्हें किसी ने ठगा है, वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। लेकिन किसने किया ये जानने के लिए उसे भी उन्हीं बाबा के आश्रम जाना पड़ता है। वो जानती थी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। फिर अपने पति को इस हालत में छोड़कर जाए तो जाए कैसे? एक दिन अपने दूर के रिश्तेदार के पास अपने बीमार पति को छोड़कर वो हिम्मत कर उस बाबा के आश्रम जा पहुंची। उनका बहुत नाम था, लोगों की बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई थी। लोगों से पता चला कि वो लोगों की मन की मुराद पूरी कर देते हैं, बस उनका नंबर लगना ही मुश्किल है। कई कई हजार अर्जी रहती हैं उनके पास। गौरी जानती थी कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकाला जा सकता। पति को कुछ समय दूसरे की देखरेख में छोड़ा था, इसलिए काम भी जल्दी ही निपटाना था। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर मन को शांत किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां कुछ आदमी पहले दरवाजे पर पहरे में थे। गौरी खूबसूरत तो थी। अपनी अदाएं बिखेरती एक आदमी के करीब जाकर उसने उसको आमंत्रण दिया। गौरी की सुंदरता और सामने से आते निमंत्रण को वो ठुकरा ना सका। ललचाई निगाहों से उसने गौरी की गोरी कलाई हाथ में ले ली और उसे एक कोने में ले गया। वहां जो सच्चाई गौरी को पता चली उससे उसके होश उड़ गए। यह आश्रम गलत अनैतिक कामों का अड्डा था। ये मुरादें पूरी होने का नाटक तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को बेवकूफ बनाने और ठगने के लिए रचा गया जाल था। उसके पीछे बड़े घिनौने धंधे होते थे। काफी मशक्कत के बाद उसे पता चला कि शायद उसका बेटा मोहक जिंदा हो, क्योंकि इस तरह दिखा के ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला, पर खून वो किसी जानवर का होता है। अपराध बोध से ग्रस्त आदमी को उसका पिशाच दिखता है और वो सारी हिम्मत खो बैठता है। ऐसे बच्चों को या तो ये अपंग बना देते हैं या हाथ पैर काटकर भीख मंगवाई जाती है और लड़कियों की दूसरे देश में सप्लाई भी की जाती है। गौरी को चक्कर आने लगे। अब प्रश्न ये था कि वो इन्हें पकड़वाए कैसे, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। उसने उस आदमी के दिल को टटोला। थोड़े से प्यार से वो भी टूट गया। वो भी यहाँ के बाबा की क्रूरता का शिकार था, जिसके परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। बाद में वो इन्हीं लोगों का एक हिस्सा बन गया था। गौरी के समझाने से उसकी सोई मानवता जाग उठी। उसने गौरी को वचन दिया कि जब तुम एक औरत होकर ये काम करने का साहस रख सकती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो इस बाबा का सताया मर्द हूं। उसने गौरी को उन बच्चों से भी मिलवाया जो इस तरह के शिकार थे। बच्चों की खस्ता हालत देख गौरी की आंखें भर आई। भले ही उसका बेटा मोहक उन बच्चों में नहीं था, कुछ बच्चे बाहर भी थे उस समय काम पर, शायद कहीं चौराहे पर भीख मांगने के लिए भेजे गए थे। गौरी वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर भी इतने प्रसिद्ध बाबा पर हाथ डालने से डरा। उस बाबा के कनेक्शन बड़े लोगों से जुड़े थे, पर हिम्मत करके उसने ये बात अपने ऊंचे अफसरों तक पहुंचाई और सबके सहयोग से एक बड़ा प्लान तैयार कर निश्चित समय पर उस आश्रम पर धावा बोल दिया गया। काफी लंबे समय तक हुई कार्रवाई में बहुत से राजों का पर्दाफाश हुआ। भोले भाले परेशान लोग अपनी मेहनत की कमाई उस बाबा के नाम लुटा रहे थे। समाज का कोई तबका ऐसा ना था जो उसके चंगुल से बचा हो। बड़े नेता राजनेताओं की सह पर वो फल फूल रहा था, लेकिन एक मामूली सी औरत के प्रयासों से ये भांडा फोड़ हुआ और उसकी काली करतूतें सामने आईं। गौरी को अपना बेटा मोहक भी मिल गया। भले ही उसे उन लोगों ने अंधा बना दिया था, वो बहुत कमजोर हो चला था। गौरी का पति भी अपने बेटे को पाकर धीरे धीरे अपने गिल्ड से बाहर आने लगा और ठीक भी होने लगा था। ये घटना सबके लिए बहुत बड़ी सबक थी कि पिशाच मर के नहीं बनते, कई लोग जिंदा ही पिशाच होते हैं। सबको अपने मन के पिशाच को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।
जिससे एक स्वस्थ समझदार समाज की स्थापना की जा सके। तो दोस्तों कहानी यहाँ खत्म होती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 10 बजे एक और नई कहानी के साथ।